क्या आपने भी भरा है बिहार एसएससी का फॉर्म? क्या आप भी कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी? क्या आपको पता है कि इस परीक्षा से आप बनने वाले हैं मिनी आईएएस? लेकिन मिनी आईएएस की इस औकात को पाने के लिए आपको सबसे पहले बिहार एसएससी के प्री और मेंस दोनों एग्जाम को पास करना होगा। इस बार बिहार एसएससी में क्या खास रहने वाला है और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको क्या रणनीति पाने वाले हैं, क्या रणनीति को आप अपनाने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि इस बार क्या खास रहने वाला है, आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना होगा, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इन 5 पॉइंटों पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि बिहार एसएससी की इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम विधि आप लोगों के लिए लेकर आया है उत्कर्ष बैच। और यह उत्कर्ष बैच बिल्कुल नया बैच है जिसमें आपको 8 ई बुक एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ऑफर में यह बैच आपको 499 नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 99 रुपए में। ऑफर कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं है, जल्दी से इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिए। इस बैच में अगर मैं बात करूं तो आपको हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, स्टैटिक जीके हो या फिर साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर क्लासेज की बात करूं तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लास आपको मिलेंगी। रिकॉर्डेड मतलब अगर आपकी लाइव क्लास किसी भी तरीके से छूट जाती है तो वो सारी क्लासेज आपकी ऐप में सेव हो जाती हैं, आप उनको किसी भी टाइम देख सकते हैं या फिर रिवीजन के लिए कितनी भी बार उन क्लासों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर नोट्स की बात करूं तो आपको क्लास में जो पढ़ाए जाएंगे वो क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा टीचरों द्वारा तैयार किए गए हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक की वर्कशीट आपको मिलने वाली है। अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल मॉक टेस्ट तीनों तरीके के टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ई बुक्स का मैंने आपको बता दिया, रिवीजन नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्री और मेंस के एग्जाम से पहले बिल्कुल तैयार आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स की आपको डाउट क्लासेज मिलने वाली हैं। तो इतनी सारी खूबियों वाला ये जो बैच है वो 499 नहीं, अभी ऑफर में मिल रहा है आज आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। आज से मेरा मतलब यह है कि इंतजार ऑफर खत्म होने का नहीं कर सकते, हो सकता है कल ये ऑफर मिले आपको या फिर ना मिले। अब आगे बात करते हैं कि इस बैच को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको एग्जाम विधि का ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन या फिर रजिस्टर करेंगे। अगर आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। फिर वो 4 डिजिट का ओटीपी डालकर आप वेरीफाई ओटीपी कर देंगे और यहां से आप अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद में आप आ जाएंगे होम पेज पर, जहां पर आपको ऊपर ही उत्कर्ष बैच दिख जाएगा, फोटो दिख जाएगा उसका, या तो आप फोटो पे क्लिक कर दीजिए वरना आप कोर्सेज पर क्लिक कर देंगे। कोर्सेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको दिखने लग जाएगा इस तरीके से। होम पेज के बाद में आप यहां पर आ जाएंगे, सबसे ऊपर आपको जीडी का बैच दिख रहा होगा, फिर मैथ्स स्पेशल बैच दिख रहा होगा। यहां पर आपको तीसरे नंबर पर दिख जाएगा उत्कर्ष बैच बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए। जिस तरीके से आप यहां बाय नाउ पर क्लिक करेंगे यहां आपको दिख जाएगा कि भाई 99 रुपए आपको पे ऑनलाइन करना है। किसी भी कूपन की आपको किसी भी तरीके की जरूरत नहीं होगी। ये 99 रुपए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, यूपीआई कार्ड जैसे मर्जी आप पे कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेमेंट को फुल कर देंगे, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहीं पर आपको सारी क्लासेज, बुक्स, रिवीजन बुक्स, सारी चीजें, हैंड रिटन नोट्स हो गए या आपकी वर्कशीट हो गई, सारी चीजें आपको यहां पर दिखने लग जाएंगी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लोग फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज नहीं करते होंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारे इस पेमेंट नंबर पर हमको 99 रुपए का पेमेंट करेंगे किसी भी दुकान, रिश्तेदार या फिर किसी
दोस्त से इस नंबर पर पे करा देंगे और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर वो लोग हमें व्हाट्सएप कर देंगे। स्क्रीनशॉट के साथ में आप अपना नंबर, जिस नंबर पर कोर्स एक्टिव कराना चाहते हैं, और अपना नाम ये हमें लिखकर भेज देंगे। तो आप पेमेंट किसी अलग नंबर से करवाकर किसी अलग नंबर पर कोर्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं। इतने के बावजूद भी अगर आपको किसी और ज्यादा जानकारी, सहायता या सुझाव की जरूरत होती है तो ये दोनों हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, एक ऑफर का लाभ था, जो ऑफर का लाभ हमें आप लोगों तक पहुंचाना था। आगे बात करते हैं अब अपनी वापस वाली कंडीशंस पर, वापस वाली बातों पर। तो सबसे पहले तो भाई इस बार क्या खास होने वाला है? खास होने वाला यह है कि भैया अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी है 12,199, जिनके अभी और बढ़ने की भी उम्मीद है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब फॉर्म आए थे तब वैकेंसी कम थी, फिर बाद में और वैकेंसी बढ़ा दी गई। अभी और भी आगे और वैकेंसी बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट से और वैकेंसियों का ब्यौरा बिहार सरकार ने मांगा हुआ है। अगर मैं बात करूं फॉर्म के बारे में कि भैया कितने फॉर्म भरे गए होंगे, तो एवरेजन मान के चलते हैं भाई 25 से 30 लाख फॉर्म इसमें भरे गए होंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत इस बात से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ाई नहीं करते। उन्होंने एग्जाम विधि का उत्कर्ष बैच ज्वाइन नहीं किया होगा, वो सिर्फ माता रानी के और भगवान के भरोसे फॉर्म भर देते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो नौकरी लग जाएगी। बेटा भगवान के चाहने से नौकरी नहीं लगती है, नौकरी लगती है आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से और टीचर के बताए हुए रास्तों पर चलने से। जैसा कि एग्जाम विधि के टीचर आपको बताते हैं कि भाई पढ़ाई इस तरीके से करो, अगर आप उस तरीके से पढ़ाई करते जाते हैं तो बिल्कुल ही निश्चित आपको जरूर जॉब प्राप्त होगी। लेकिन भगवान के भरोसे छोड़ने से जॉब नहीं मिलती है। आधे से ज्यादा बच्चे केवल शौक में फॉर्म भर देते हैं, वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस चीज पर बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें अगर हम एग्जाम के बारे में, तो इसका जो एग्जाम है वो या तो फरवरी में या फिर लास्ट मार्च में आप लोगों का करा दिया जाएगा। प्री आपका फरवरी में होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अच्छा, एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें बच्चे 2 एग्जाम होने वाले हैं। एक होगा आपका प्री और एक होगा आपका मेंस। अब प्री और मेंस में क्या अंतर रहेगा वो समझ लेते हैं। प्री में अगर मैं बात करूं तो आपका मैथ्स आएगा, आपकी रीजनिंग आएगी, आपकी साइंस आएगी और आपकी जीके जीएस आएगी। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग साइंस के मिलाकर के 100 क्वेश्चन। हालांकि उन्होंने ऐसे बोला हुआ है कि मैथ और साइंस के 50 और रीजनिंग और कुछ मैथ के 50। ठीक है ना? रीजनिंग के जो 50 आपने अगर देखे होंगे नोटिफिकेशन में, तो उसमें मैथ का भी एक पार्ट है। तो मैथ रीजनिंग और साइंस को मिलाकर के आप 100 कह सकते हो। आपका टोटल क्वेश्चन यहां से कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 150। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा तो आपका पेपर हो गया भैया कितने नंबर का? 600 नंबर का, जिसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आप सोचोगे कि भैया 2 घंटे 15 मिनट में हमने 150 क्वेश्चन करने, अब हमें कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि जो बच्चे प्री में 40% से ज्यादा नंबर ले आएंगे उन सबको मेंस में बैठने का मौका मिलने वाला है। यानी इतनी ज्यादा टेंशन लेकर के या इतना ज्यादा परेशान होकर के तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी बढ़िया करनी है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपको मेंस में भी सहायता करने वाले हैं। तो प्री से ही हम तैयारी को इस तरीके से लेकर चलेंगे कि प्री और मेंस दोनों एक साथ हमारे टारगेट हो जाएं। अब अगर हम बात करें मेंस में, तो मेंस में जो आपका मिलने वाला है यहां पे जीएस और अब यहां पर बढ़ जाएगी आपकी हिंदी। अब ये जीएस हिंदी तो यहां पर बढ़ गया, साथ में जो हमारे मैथ रीजनिंग और साइंस थे वो भी हमारे यहां पर रहने वाले हैं। जीएस और हिंदी के यहां आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इनके यहां पर आपको
सॉरी बेटा, इसके आपको, हाँ बिल्कुल सही है, जीएस और हिंदी के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिर से आपके 250 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, यानी अब पेपर हो गया आपका 1000 नंबर का। और इन पेपर के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम इसके लिए 2 घंटे 15 मिनट का अलग मिलेगा और यह पेपर सेकंड होगा जिसके लिए 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम अलग मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो इस एग्जाम के लिए आपको 3 पेपर देने हैं। पहला पेपर आपको देना है प्री वाला और दूसरा पेपर आपको देना है मेंस में, जिसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मैं अलग निकाल लूं तो वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या रहने वाले हैं बच्चे, कि भैया मैथ्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, रीजनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, तीसरा आपका साइंस हो गया और चौथा आपका जीएस और जीके हो गया। जीएस जीके में मैं बात करूं तो आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बिहार जीके हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट आपका यहां पर, साथ में करंट अफेयर्स भी आप ले लो, तो ये पार्ट से आपके ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब अगर ये यहां पर बात करूं बच्चे तो सिलेबस को, कि भाई हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम मेरिट में भी आए और पेपर भी एक बार में पास हो जाए। तो एक बात याद रखना, ये तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्कोरिंग। साइंस को भी मैंने स्कोरिंग सब्जेक्ट में क्यों शामिल किया है, क्योंकि साइंस का जो आपका सिलेबस होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता भाई। ज्यादातर क्वेश्चन आपके बायो और फिजिक्स से पूछे जाते हैं। 70% आपके बायो से, 20% आपका फिजिक्स से और 10% रह जाता है केमिस्ट्री से, वो भी कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही आपको पूछा जाता है। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है मैथ पर, रीजनिंग पर और साइंस पर। साथ में आपको जीएस जीके पर भी पूरा फोकस बनाए रखना है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ना पूरे तरीके से लर्निंग सब्जेक्ट होता है, इसमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहां से कैसे आएगा। तो ये तो जितना ज्यादा याद करोगे, जितनी ज्यादा चीजों को समझोगे, जितने ज्यादा बेसिक को क्लियर करोगे, उतना अच्छा ये सब्जेक्ट होता जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं कि भैया क्या पढ़ें और कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें, ये जो हमारे 3 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन पर मैं अगर वापस आऊं तो मैंने क्या किया भैया, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ना 2 पार्ट में बांट लिया। 2 पार्ट में कैसे बांटा कि भैया एक तो होता है हमारा लर्निंग वाला सब्जेक्ट, जैसे आपका जीएस जीके हो गया और साथ में आपका साइंस भी हो गया। यहां पर ज्यादातर आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, याद रखनी पड़ेंगी चीजें। यहां जितना ज्यादा आप याद करोगे, रीडिंग करोगे, उतना ज्यादा यह सब्जेक्ट आपका अच्छा होने वाला है। उधर अगर मैं बात करूं कि मैथ्स की या फिर रीजनिंग की, तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं ना बच्चे, ये सब्जेक्ट आपके वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैलकुलेटिव या प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितनी ज्यादा आपने ट्रिक सीख रखी होंगी, जितने ज्यादा आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही अच्छा यह सब्जेक्ट होता जाएगा। और ये सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो 100% स्कोर आपको करा देते हैं। यानी मैथ रीजनिंग में 100% मार्क्स आप इजीली ला सकते हो, जबकि जीएस में 100% लाना काफी हद तक हार्ड हो जाता है। तो अगर आपको मेरिट में आना है ना, तो ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे करने ही होंगे। बाकी जिन बच्चों ने मेरा मैथ्स स्पेशल का कोर्स भी ले रखा होगा ना, वो इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि बिना मैथ्स के गवर्नमेंट जॉब को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपका बजट है और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप मैथ्स को और अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप मैथ्स स्पेशल बैच भी साथ में ले सकते हैं। वो भी 99 रुपए का ही अभी ऑफर में मिल रहा है, यानी आपको 200 रुपए में 2 बैच भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो जीके, जीएस और साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो हमारे टीचरों की रणनीति है ना, कि वो पूरा बेसिक स्टोरी बेस्ड
स्टोरी बेस्ड आपको पूरा पढ़ाकर चलते हैं, साथ ही आपको ट्रिक्स ऐसी बताते हैं जिससे आप याद रख पाओ, और साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स वो अवेलेबल कराते हैं जहां से आप वन लाइनर के थ्रू इजीली चीजों को याद रख पाओ। साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है जहां से आप क्वेश्चंस के रूप में भी उन क्वेश्चंस को याद रख सकते हो। यानी आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको पूरा बेसिक पढ़ना है, स्टोरी बेस्ड, साथ में ट्रिक सीखनी है, साथ में हैंड रिटन नोट्स पे ध्यान रखना है। चाहे वो आपको अभय सर दे रहे हैं, भुवनेश सर दे रहे हैं, अभिषेक सर साइंस के दे रहे हैं, या खुशबू मैम आपको हिस्ट्री की सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, इन सारी चीजों पर आपको पूरी नजर बनाए रखनी है। आपको कितना पढ़ना है ये टीचर आपको बताएंगे कि भैया अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री को पढ़ जाओ, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाए या फिर ज्यादा पूछे जाने की संभावना है उसी जगह से चीजों को आपको पढ़ करके चलना है। इसी तरीके से चाहे मैं आपकी मैथ्स की क्लास ले रहा हूं, चाहे वीरेंद्र सर आपकी रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, हम लोग भी आपको पूरा सबसे पहले बेसिक पढ़ाते हैं। भाई आप लोगों को पता है ना हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। मैथ्स रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, फिर हम उसकी ट्रिक्स बताते हैं कि भैया इसको ट्रिक के थ्रू कैसे करोगे, फिर हम उसकी आपको प्रैक्टिस पूरी कराते हैं, उसके बाद आपको वर्कशीट या फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू पूरा का पूरा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद आपके जो भी डाउट रह जाते हैं वो आपकी डाउट क्लासेस में सॉल्व या फिर डाउट सेक्शन में सॉल्व करा दिए जाते हैं। एक बार में किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो टाइप वाइज ले लेकर आपको एक एक छोटी छोटी चीजें क्लियर कराते हैं। जिन लोगों ने क्लास करी होंगी उन सब लोगों को यह वाली बात बेहतर तरीके से पता है बच्चे। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप पूरे सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट के रखेंगे टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि पूरे सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट के रखो। एक तो हो गया कैलकुलेटिव और दूसरा हो गया लर्निंग वाला या रीडिंग वाला सब्जेक्ट आप कह सकते हो। कैलकुलेटिव के लिए ना आप ऐसा टाइम दो जब आपका पढ़ने में मन कम लगता हो, और लर्निंग वाले के लिए ऐसा टाइम दो जब आपका माइंड ना एकदम फ्रेश रहता हो। जैसे सुबह सुबह घर में आपने देखा होगा ना, मम्मी पापा या बड़े बुजुर्ग एक सलाह देते हैं कि भैया अगर आपको याद करना है ना तो सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा होता है। तो जीएस जीके या साइंस वाले पार्ट को ना आप इस तरीके का टाइम देकर चलें जब आपका दिमाग ना बिल्कुल फ्रेश काम कर रहा हो। कैलकुलेटिव मतलब मैथ्स और रीजनिंग को आप ऐसा टाइम देकर के रखें जब आपका लिखने के लिए या पेन चलाने के लिए मन ज्यादा कर रहा हो। ऐसे टाइम बनाकर रखो। हालांकि मैंने टाइम टेबल के ऊपर एक पूरी वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूं कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाएं। इसके लिए मैं पूरी वीडियो लाने वाला हूं एक, उसमें मैं पूरा टाइम टेबल भी आपको बताने वाला हूं। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके ये सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक भी बैच ज्वाइन नहीं किया है वीडियो खत्म होने तक भी, तो वो मुझे लगता है कि इस ऑफर को लेकर के या फिर इस वैकेंसी को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा ही ढीलेपन में चल रहे हैं भाई, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। देखो सबसे पहले एक बात बता दूं, 99 रुपए एक ऑफर का प्राइस है, ये एक ऑफर का प्राइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैच में क्वालिटी आपको कम मिलने वाली है, क्वालिटी आपकी धांसू होने वाली है, एकदम बहुत बढ़िया क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। तो 99 रुपए अगर अपने दिमाग में कोई ये सोच के बैठा है कि भैया कम पैसों में दे रहे हैं तो इस वजह से क्वालिटी खराब होगी। 99 रुपए 4 बार मुझसे वापस ले लो एक बार की जगह। एक हफ्ते तक भी अगर आपको 15 दिन तक भी क्लासेज पसंद ना आए तो पैसे वापस, इतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो जल्दी से ऑफर का फायदा उठाएं और बैच को परचेज करने के लिए अभी एग्जाम विधि ऐप को डाउनलोड कर दें। इस बार ना हमने अपनी मां की फिक्र को ना फक्र में बदलना है।